उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग को बताइए, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 17 है, जिसमें हम लोग चार्ट को डिस्कस करना सीखेंगे कि चार्ट हम लोग किसे कहते हैं और चार्ट को हम लोग इस्तेमाल कहाँ पर कर ले। तो मैं यहाँ से एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और आप लोग को समझा देता हूँ चार्ट एक्चुअली कहते किसे। यहाँ पर इंसर्ट में आके यहाँ पर आप लोग को चार्ट का ऑप्शन दिखेगा। चार्ट किसे कहते पहले ये समझा देता हूँ आप लोग को। जैसे कि आप लोगों ने स्मार्ट आर्ट सीखा था, स्मार्ट आर्ट क्या करता है, किसी भी डेटा को एक आर्ट के जरिए एक चार्ट के अंदर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर चार्ट के अंदर भी आप लोग किसी बीमारी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा। स्मार्ट आर्ट की तरह हमारे साथ चार्ट भी है, मगर चार्ट उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे साथ ये हमारे साथ एक चार्ट है, फिर यहाँ पर आप लोग ये चार्ट है, यहाँ पर आप लोग मजीद चार्ट आप लोग को दिखेंगे। इसे एक्चुअली चार्ट कहते हैं। ये यहाँ पर आप लोग को ये जो नज़र आ रहा है, ये हमारा साथ चार्ट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं कॉलम वाला ले लेता हूँ, क्योंकि इस पे लोग थोड़ा सही से आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार्ट आ जाएगा और उसके साथ ऊपर हमारे साथ एक्सेल शीट भी खुल जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान। और मैं फिर नीचे लिख लेता हूँ कि इंडिया, यहाँ पर मैं इंडिया लिख लेता हूँ। और उसके बाद मैं फिर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं जापान लिख लेता हूँ। और जापान लिखने के बाद मैं फिर नीचे आ जाता हूँ। नीचे मैं लिख लेता हूँ कि कोरिया, कोरिया में यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि 2022 में यहाँ पर लिख लेता हूँ 2022। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2021। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 2020। अब मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ कि 2022 में पाकिस्तान में कितने पेशेंट थे। मैं कहता हूँ कि 5 पेशेंट थे। नीचे आ जाता हूँ। फिर 2022 में इंडिया में कितने पेशेंट थे। मैं कहता हूँ 4 पेशेंट थे। यहाँ पर आप लोग अपना डेटा लिखेंगे, किसी भी पेशेंट हो या कोई भी बीमारी हो। यहाँ पर आप लोग इस तरह, मैं कहता हूँ 6 पेशेंट थे कोरिया में। अब 2021 में कितने पेशेंट थे। मैं कहता हूँ 2 है। फिर इंडिया में 2021 में कितने पेशेंट थे। मैं कहता हूँ 3 है। यहाँ पर 6 है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर 8 है। और इस तरह 2022 का डेटा आप लोगों के सामने ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न हुआ है। 2 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 5 है। अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। ऑलरेडी इंसर्ट हुआ है, मैं यहाँ पर कैंसिल करूँगा। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर चार्ट को एक टाइटल देंगे। चार्ट को टाइटल क्या देंगे, मैं यहाँ पर एक बीमारी लिख लेता हूँ, कोरोना, जो एक बीमारी थी हमारे साथ। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि सर ने क्या समझाया था। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर 2022 का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। 2022 का कलर क्या है, ब्लू कलर है। अब 2021 का कलर क्या है, हमारे साथ ऑरेंज कलर है। 2020 का कलर क्या है, हमारे साथ ग्रे कलर है। तो यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना बीमारी थी। पाकिस्तान के अंदर कोरोना बीमारी कितनी थी, 5% थी। फिर इंडिया के अंदर कोरोना बीमारी कितनी थी, हमारे साथ 4% थी। फिर जापान के अंदर बीमारी कितनी थी, हमारे साथ कोरोना की 5% थी। फिर कोरिया के अंदर कितनी बीमारी थी, हमारे साथ 6% थी। इस तरह आप लोग यहाँ पर इस लाइन के साथ इस तरह आएंगे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 6% थी हमारे साथ बीमारी। कोरिया में कितनी थी, 6% थी। फिर आप लोग पाकिस्तान, फिर 2021 में हमारे साथ कोरोना की कितनी बीमारी थी, 2% थी। फिर 2021 में इंडिया में कितनी बीमारी थी, 3% थी। इस तरह आप लोग यहाँ पर आएंगे, 6% थी जापान में, और कोरिया में हमारे साथ 8% थी। अब 2022 में हमारे साथ कोरोना की कितनी बीमारी थी, यहाँ पर हमारे साथ 2% थी। और इंडिया में हमारे साथ भी 2% थी। और जापान में हमारे साथ कितनी थी, 3% थी। और कोरिया में हमारे साथ बीमारी कितनी थी, 5% थी। इस तरह आप लोग 2022 को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कलर को देखेंगे, और फिर इस तरह आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर परसेंटेज दे लेंगे, 5% थी हमारे साथ। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, एक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने डेटा उम्मीद करता हूँ सीख लिया होगा। जितनी ज़्यादा बीमारी थी हमारे साथ यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा बीमारी हमारे साथ अब पाकिस्तान में कितनी थी कोरोना की, 2022 में सबसे ज़्यादा बीमारी जो थी वो हमारे साथ कोरिया में थी। 2022 में 2022 का ऑप्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि वो ब्लू कलर है हमारे साथ। ब्लू कलर हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, 2022 मैंने आप लोगों को समझा दिया। और हमारे साथ ऑरेंज कलर 2021 और 2020 हमारे साथ ग्रे कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर बीमारी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 2021 में हमारे साथ क्या है, और 2021 का कलर क्या है, हमारे साथ ऑरेंज कलर है। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑरेंज का ये लाइन जो सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा ऊपर लाइन हमारे साथ कोरिया में है।
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 2021 में सबसे ज़्यादा ऊपर लाइन कोरिया का है, तो इट्स मीन दैट कोरिया में कोरोना की बीमारी 2021 में सबसे ज़्यादा थी। जापान से भी ज़्यादा थी, इंडिया से भी ज़्यादा थी और पाकिस्तान से भी ज़्यादा थी। इसी तरह आप लोग 2022 और 2020 का भी यहाँ से इस तरह देखेंगे, यहाँ पर कलर देखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, आप लोग यहाँ से कुछ चार्ट की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। बात हमारी स्टाइल की आती है, कोई भी स्टाइल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्टाइल आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से आप लोग कुछ कलर दे सकते हैं अपने चैट के अंदर। ये जो डेटा है इसको कुछ कलर अगर आप लोग देना चाहते हैं तो इस तरह आप लोग कलर दे सकते हैं। क्विक लेआउट यानी किसी भी डेटा को यहाँ पर अगर आप लोग को आगे पीछे लेकर जाए, इस नंबर को आप लोग यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो इस तरह यहाँ पर नीचे लेकर आना चाहते हैं तो इस तरह आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंडिया जापान एक्सिस टाइटल, यहाँ पर फिर आप लोग टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि नंबर। इसी तरह आप लोग फिर नीचे क्या करेंगे, नीचे आप लोग लिखेंगे कि कंट्री, CONTRY कंट्री। इस तरह आप लोग को फिर वाज़ेह तौर पर समझ आएगी कि ये हमारे साथ नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे साथ कंट्री है कोरिया और जापान और ये हमारा 2021 भी हमारे साथ ईयर से। तो लेआउट से आप लोग कुछ मदद ले सकते हैं बिल्कुल आसान है, फिर उसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। अब चार्ट एलिमेंट, किसी चार्ट एलिमेंट को अगर आप लोग क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं या उसको आप आगे पीछे लेकर जाना चाहते हैं, इस तरह मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हमारे साथ घूम गया। किस वजह से? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया था। अब मैं वापस कर लेता हूँ तो वापस आ गया हमारे साथ। इसी तरह आप लोग यहाँ से किसी को भी हटा सकते हैं। नीचे अगर आप लोग कंट्री और कोरोना को हटाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, वो हमारे साथ क्या हो गया, हट गया यहाँ से नीचे से। 2022 वो हमारे साथ यहाँ पर चला गया। इसी तरह आप लोग किसी भी चीज़ को आगे पीछे ऊपर नीचे लेकर जा सकते हैं। यहाँ से हमारे साथ कुछ एलिमेंट है, यहाँ पर टैब के एलिमेंट नीचे अगर आप लोग ये लेकर आना चाहते, पाकिस्तान में कितने थे, 5 थे, 2 थे, फिर इस तरह 2000 ये हमारे साथ कुछ ईजीएस्ट थिंग से आप लोग के डेटा को थोड़ा सा ईजी बना देता है। इस तरह ग्रेडियंट अगर आप लोग लेकर आना चाहते, ये कुछ लाइन लेकर आ जाता है आप लोग के लिए। फिर इस तरह लेजेंड का क्या काम है, आप लोग राइट लेफ्ट पे लेकर जा सकते हैं। इस तरह लेजेंड में आएंगे, मैं कहता हूँ कि टॉप में वो 2022-2021 को मैं टॉप में लेकर आना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोग आएंगे, लेजेंड पे क्लिक करेंगे, राइट पे लेकर जाना चाहते हैं राइट पे आ जाएगा, लेफ्ट पे लेकर आना चाहते हैं लेफ्ट पे आ जाएगा, टॉप पे लेकर आना चाहते हैं टॉप पे आ जाएगा, बॉटम पे लेकर आना चाहते हैं बॉटम पे आ जाएगा। इस तरह मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो टॉप पे आ गया। यहाँ पर अब सेलेक्ट डेटा का क्या काम है, सेलेक्ट डेटा आप लोग अगर अपने डेटा को वापस थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर लेकर आना चाहते तो यहाँ इस तरह नीचे करेंगे और यहाँ पर कोई और आप लोग किसी भी कंट्री को यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि US और यहाँ पर फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग फिर और डेटा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे MS एक्सेल का डेटा अप्लाई होता है, इस तरह आप लोग यहाँ पर किसी और कंट्री को भी मिलवा सकते हैं। मैं फिर क्लिक करता हूँ बाहर तो US भी हमारे साथ यहाँ पर क्या हो गई, अप्लाई हो गई। तो फिर आप लोग US का भी क्या कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। इस तरह हमारे साथ अब बात आती है स्विच रो कॉलम। ये हमारे साथ सिलेक्शन कर देता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देख लिया कुछ रो को इसने सेलेक्ट कर दिया, फिर आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर एडिट डेटा का क्या काम, एडिट डेटा तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया कि एक्सेल शीट को खोल लेता है। सेलेक्ट डेटा का भी यही काम था। चार्ट टाइप, यहाँ से आप लोग कुछ चार्ट ले सकते हैं, यानी इस चार्ट के जरिए आप लोग कोई और चार्ट लेकर आना चाहते हैं, इस चार्ट को लेकर आना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, वो चार्ट पे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फिर इसको भी आप लोग इसी तरह कलर दे सकते हैं जैसे मैंने दे दिया। यहाँ से आप लोग कुछ क्या ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, जो चार्ट आप लोग को पसंद आ जाए इस चार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं ये चार्ट आ जाएगा। मगर जो एग्जैक्ट और जो ज़रूरी टाइप है जिस पे आप लोग अच्छा जो कॉलम है हमारे साथ अच्छा चार्ट वो हमारे साथ कॉलम है, तो कॉलम पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ आएगी अपनी हर एक चीज़ की। यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ इन दो चीज़ों का काम है और ये ऑलरेडी हमारे साथ हुए। किस चीज़ पे, शेप के अंदर हमारे साथ हुए हैं। शेप को फिल करना, फिर शेप को आउटलाइन देना, शेप को इफेक्ट देना, इस तरह राइटिंग अप्लाई करना, यहाँ से ये ऑलरेडी हमारे साथ हुए हैं। तो मैं फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। फॉर्मेट सिलेक्शन का क्या काम है, फॉर्मेट सिलेक्शन पे जैसे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसके अंदर कुछ कलर दे देता हूँ, इस शेप के अंदर आप लोग कोई भी कलर देना चाहते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे मैंने आप लोग को समझाया था ऑलरेडी होम के अंदर कि फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। फॉर्मेट पेंटर का काम था कि कोई कलर लेना इस तरह, फिर उसके अंदर कलर रखना, कैसे कलर रखना नीचे मैं अप्लाई कर देता हूँ आप लोग के लिए। या यहाँ से मैं आ जाता हूँ डिज़ाइन के अंदर और डिज़ाइन के अंदर में आप लोग को एक पेज दे देता हूँ। यहाँ से इंसर्ट में आके मैं एक
कवर या ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ब्लैंक पेज मैंने ले लिया ऑलरेडी। ऊपर यहाँ पर मैं आप लोगों को पेंटर समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू रैंड शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट और इंटर, इज इक्वल टू RAN और D मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो D लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं इंटर कर लेता हूँ। ये राइटिंग हमारे साथ आ गई। इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर होम पे आ गई। यहाँ पर आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक सर्कल रखेंगे और फॉर्मेट टैब पे डबल बार क्लिक करेंगे। फिर आप लोग जहाँ पर भी वो इस तरह करेंगे तो हमारे साथ वो क्या होगा, सेलेक्ट होता जाएगा। तो इसी तरह हमारे साथ क्या था, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, जो चीज़ यहाँ पर बंद होता है वो हमारे साथ अप्लाई नहीं होता यहाँ पर। तो इसलिए ये हमारे साथ बनता है, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर हमारे साथ यूज़ हुआ होता था। अब यहाँ पर बात आती है टेक्सचर की। टेक्स्ट का क्या काम, यहाँ पर आप लोग कोई इनबॉक्स देना चाहते हैं इनबॉक्स ले सकते हैं। फिर हमारे साथ इसकी शेप दूसरी टैब खुल जाती है। हमारा काम क्या था, हमारा काम था चार्ट को सीखना। चार्ट आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने सीख लिया होगा कि चार्ट कहते किसे हैं। तो चार्ट आप लोग के सामने मैंने बता दिया कि चार्ट हमारे साथ किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी डेटा को किसी अच्छे से एक ख़ास मखतूत के अंदर, एक ख़ास चार्ट के अंदर अगर आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसको कुछ कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं। यहाँ पर राइटिंग को कलर देना चाहते हैं, इस तरह इन राइटिंग को यहाँ से कलर दे सकते हैं। सिलेक्शन पेन आप लोग को समझा दिया गया था। अगर आप लोग हाइट शो करना चाहते हैं हाइट शो कर सकते हैं। ग्रेडियंट भी समझा दिया था कि ऊपर नीचे अगर आप लोग कुछ कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कलर भी दे सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आएंगे और अगर आप लोग कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग कलर भी दे सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ये बहुत ईजी है हमारे साथ। यहाँ पर मैं वापस बाहर जाता हूँ तो हमारे साथ कलर क्या, बॉर्डर पे हमारे साथ कलर अप्लाई हो गया क्योंकि हमने बॉर्डर को अप्लाई किया था। यहाँ पर आप लोगों को बॉर्डर यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर येलो हो गया और यहाँ पर हमारे साथ बॉर्डर क्या हो गया, वो हमारे साथ रेड कलर हो गया। तो इसी तरह आप लोग फॉर्मेट टैब आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया गया था। यहाँ पर हमारी बात थी सिर्फ डिज़ाइन के अंदर के, यहाँ से आप लोग अपने चार्ट को कुछ कलर दे सकते हैं, कुछ चार्ट अप्लाई कर सकते हैं और क्विक लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके डेटा को कुछ आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोग के लिए बहुत मुफीद हो गई होगी और आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, आई होप। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोग को चार्ट में कोई मसला भी हो, आई होप दैट ये आप लोग के लिए फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक बार अगर आप लोग चार्ट अप्लाई कर ले, फिर उसके अंदर अपना डेटा लिख ले, जैसे मैंने 2021, 2022, 2020 लिख ली, फिर कोरोना उसको हेडिंग दे रही, फिर कंट्री मैंने लिख ली, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ इफेक्ट अप्लाई कर ली, कलर अप्लाई कर ली, क्विक लेआउट अप्लाई कर लिया। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे कोई भी किसी चीज़ की भी टेंशन आप लोगों को नहीं होगी, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर आगे ये जो काम भी ये हमारे साथ बिल्कुल ईजी है, स्क्रीनशॉट लेना, फिर यहाँ पर कुछ ये हमारे साथ कुछ फार्मूलाज है, हमारे साथ कुछ स्टोल्स है यहाँ इसके अंदर, तो इसको भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू।